उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक ही शोर है, पीडीए। अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होकर 2027 की तैयारी में पैडल मार रहे हैं, पिछड़ों और दलितों को जोड़ने का दम भर रहे हैं। उधर बीजेपी अपने विकास कार्यों और जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स की चमक बिखेर रही है। लेकिन रुकिए, यूपी की राजनीति में अभी असली लोहार की चोट पड़नी बाकी थी। जी हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती ने वो ट्रम्प कार्ड चल दिया है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक की नींद उड़ा दी है। चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन मायावती जिस एक्शन मोड में आ गई हैं, उसे देखकर लग रहा है कि 2027 में बड़ा खेला होने वाला है। आज बात उस खामोशी की जो तूफान से पहले की है। क्या मायावती का एक बार अखिलेश के पीडीए और बीजेपी के विकास के दावों को धुआं-धुआं कर देगा? चलिए विस्तार से समझते हैं। मायावती ने इस बार सिर्फ मीटिंग नहीं की, बल्कि एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जो सीधा जनता की भावनाओं से जुड़ा है। उन्होंने ट्वीट करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने और वहां हाईकोर्ट की अलग बेंच स्थापित करने की मांग दोहरा दी है। ये दांव इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये पश्चिम यूपी की जनता की दशकों पुरानी मांग है। बीजेपी वहां एयरपोर्ट और मेट्रो बना रही है, अखिलेश रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मायावती ने अधिकार की बात कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, इन सब ने पश्चिम यूपी की इस मांग को ठंडे बस्ते में डाला। मायावती का ये कलेवर बता रहा है कि वो अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि सीधा प्रहार कर रही हैं। ये एक ऐसी लाइन है जिसे न बीजेपी काट पा रही है और न सपा। मायावती ने हाल ही में अपने पदाधिकारियों के साथ जो मैराथन बैठक की, उसका संदेश साफ था। अब केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2027 की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता बूथ लेवल से होकर गुजरता है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन, निष्ठा और आर्थिक पारदर्शिता का मंत्र दिया है। मायावती ने साफ कहा है कि जब तक संगठन का नेटवर्क गांव-गांव और शहर-शहर में मजबूत नहीं होगा, तब तक सत्ता दूर रहेगी। उन्होंने उन लोगों को भी कड़ा संदेश दिया है जो सिर्फ चुनाव के वक्त सक्रिय होते हैं। इस बार बसपा सोशल बैलेंस और सोशल जस्टिस के पुराने फॉर्मूले को नए कलेवर में ला रही है। यानी मायावती अब चुपचाप अपना किला मजबूत कर रही हैं, और जिस दिन ये किला तैयार हो गया, उस दिन साइकिल की चैन उतरनी तय है। मायावती ने एक और बड़ा दाव आरक्षण के मुद्दे पर चला है। उन्होंने महिला आरक्षण के भीतर पिछड़ों और कमजोर वर्गों को हिस्सेदारी न मिलने पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने दो टूक कहा कि बिना सामाजिक न्याय के कोई भी नीति अधूरी है। लेकिन असली ट्रेलर दिखेगा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर। इस बार मायावती ने नोएडा के बजाय लखनऊ को केंद्र बनाया है। माना जा रहा है कि लखनऊ में 3 से 4 लाख कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटेगा। ये सिर्फ जयंती नहीं, बल्कि 2027 का शक्ति प्रदर्शन होगा। मायावती का लखनऊ को चुनना इस बात का संकेत है कि वो सत्ता के केंद्र पर अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करना चाहती हैं। ये भीड़ अखिलेश के पीडीए के गुब्बारे को फोड़ने के लिए काफी होगी। तो कुल मिलाकर मायावती ने सिर्फ एक दांव नहीं चला, बल्कि पूरी बिसात ही बदलने की कोशिश कर दी है। अब देखना यह है कि क्या ये नीला ब्रह्मास्त्र सच में असर करेगा या फिर बाकी दल मिलकर इसे रोक देंगे। लेकिन एक बात तय है, 2027 की लड़ाई अब सीधी नहीं रही, ये अब कई परतों वाली सियासी जंग बन चुकी है। मायावती ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जो बाकी दलों के लिए गले की हड्डी बन गई है। एक तरफ योगी का तेज है, दूसरी तरफ अखिलेश का आत्मविश्वास। लेकिन इन दोनों के बीच मायावती का अनुभव और उनका साइलेंट कैडर 2027 का असली किंग मेकर या किंग बनने की तैयारी में है। जिस दिन हाथी ने अपनी चाल पूरी तरह चल दी, उस दिन अखिलेश का पीडीए का सपना और बीजेपी की पश्चिम यूपी की किलेबंदी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि 14 अप्रैल को लखनऊ की सड़कों पर जब नीला समंदर उमड़ेगा, तो विरोधियों के दिल की धड़कनें कितनी बढ़ती हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या मायावती का अलग प्रदेश वाला दाव गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमें फॉलो करना ना भूलें। राजनीति की हर परत को खोलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।